नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं आप सभी के अपने इस YouTube चैनल पर। देखिए, हम सभी अपनी लाइफ में एक अलग अलग गोल फिक्स करते हैं और हम उस रास्ते पर चल पड़ते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमारी बहुत मेहनत करने के बावजूद भी हम अपनी सफलता को पा नहीं पाते हैं। तो हम किस वजह से हम इन सफलता को अपनी नहीं पा पाते हैं, अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाते हैं, और ऐसी कौन सी मिस्टेक हम कर जाते हैं जिसकी वजह से हम अपने गोल को अचीव नहीं कर पाते हैं। तो चलिए, आज हम इस बारे में ही बात करेंगे। आज मैं आपको सफलता के ऐसे 3 सीक्रेट बताऊंगी जिससे अगर आप सही तरह से इसको फॉलो करेंगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला सीक्रेट है वो मैं आपको एक स्टोरी के माध्यम से बताती हूँ। देखिए, आप सभी सिकंदर महान का नाम तो आप सभी ने सुना है कि उनका गोल था कि वो सारी दुनिया को जीतना चाहते थे और वो अपने मार्ग पर अपने गोल को पाने के लिए बिल्कुल आगे बढ़ते जा रहे थे। और उनका एक ही लक्ष्य था कि वो सारी दुनिया को, आसपास के देशों को और दूर दूर के देशों को भी जीतना चाहते थे। और वो क्या करते थे, जब वो आगे बढ़ते थे, वो जिस साम्राज्य को जीतना चाहते थे, वो जब उस जगह पर उसके पहले तो सबसे समीप जाकर के पहुंच जाते थे और वहां पहुंचने में उनके जितने भी जहाज होते थे, वो उन सारे जहाजों को अपनी ही विशाल सेना से क्या करवाते थे, नष्ट करवा देते थे। तो ऐसा क्यों होता था, किन वजहों से वो अपनी ही सेना से उन जहाजों को नष्ट करवा देते थे और उसके बाद वो उस साम्राज्य से लड़ते थे और उसमें जीत भी जाते थे। तो अब आप ये सोचिए कि ऐसा क्यों होता था, उनके जीत का रहस्य क्या था। तो आप सभी समझ पा रहे होंगे कि उनके जीत का एक बहुत बड़ा रहस्य था, वो था अपनी ही जहाज को अपनी ही सेना से नष्ट करवा देना। क्यों? क्योंकि जब वो अपने जहाज को, जिस रास्ते से वो आ रहे हैं, उस साधन को ही वो क्या करते थे, नष्ट करवा देते थे। तब उनके पास केवल 2 ही ऑप्शन बचते थे, या तो वो सामने वाली सेना से लड़े या वहीं पर ही वीर गति को प्राप्त हो, मतलब अपने प्राण खो दें। और उनकी सेना के पास भी केवल यही ऑप्शन बचता था। तो उसकी सेना और वो खुद भी क्या करता था, जहां पर युद्ध हो रहा होता था, वो सामने वाली सेना से भरसक कोशिश करके लड़ता था और जीत जाता था। इससे देखिए, हमें केवल एक ही प्रेरणा मिलती है कि जीवन में कभी भी अगर आप सफल होना चाहते हैं तो हमेशा एक ही गोल फिक्स कीजिए। अगर हम अलग अलग गोल फिक्स करते हैं तो हम कभी भी उस चीज को पा नहीं पाते हैं। हम हमेशा क्या करते हैं, एक गोल बनाते हैं, कुछ दिन उस पर काम भी करते हैं, और जब हमें लगता है कि हम इसमें सफल नहीं हो रहे हैं तो हम दूसरे रास्ते पर चल पड़ते हैं, और जब दूसरे पे भी हमें ऐसा लगता है कि हम सफल नहीं हो रहे हैं तो हम तीसरे रास्ते को पकड़ लेते हैं। इससे क्या होता है, हमारी जो ज्ञान है या हमारी जो क्षमता है वो सारी बिखर जाती है, और जब हम अपनी पूरी क्षमता को सिर्फ एक चीज में लगा देते हैं तो हम सफल जरूर हो जाते हैं। तो इससे एक ही सीख मिलती है कि हमेशा अगर आप सफल होना चाहते हैं तो गोल केवल एक ही होना चाहिए। आपके जीवन का लक्ष्य, आपके जीवन का गोल केवल एक ही हो तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। चलिए देखिए, दूसरा सीक्रेट है, उसको भी मैं एक स्टोरी के माध्यम से ही आपको बताऊंगी ताकि आपको बहुत ही सरल शब्दों में समझ में आए। देखिए, एक बहुत बड़ा साम्राज्य था, वहां का एक राजा था और उसका जो बेटा था, राजकुमार था, वो बहुत ही डरपोक था। वो हर चीज में बहुत डरता था। तो राजा उसको, क्योंकि वो राजकुमार था, तो वो उसको तलवार चलाना और युद्ध में हमें कैसे सामना किसी का करना है, ये सब बचपन से ही सिखाते थे। लेकिन वो अपने पिता के डर से वो सीखता तो था, पर उसके अंदर बहुत ही ज्यादा डर रहता था उस चीज को लेके। लेकिन वो ऐसे करते 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 सीखते सीखते वो जवान हुआ, और एक टाइम ऐसा आया जब उसके ही
साम्राज्य पर, मतलब उसके पिता के साम्राज्य पर जब सामने वाले साम्राज्य ने, एक राज्य ने क्या किया, हमला किया, युद्ध के लिए उनको ललकारा, और जब वो वहां पर सबसे पहले उसके पिता गए, उसकी पूरी सेना गई, विशाल सेना गई, और जब वहां पर युद्ध हुआ तो युद्ध में जो राजकुमार या जो उनके पिता थे, उनकी जो सेना थी वो पूरी मारी गई, और जो उसके पिता थे उसको बंदी बना लिया गया। अब उसके सामने कुछ भी ऑप्शन नहीं था, वो इतना ज्यादा डरता था कि वो तलवार भी नहीं उठा सकता था, उसके हाथ कांपते थे। लेकिन जब वो उसको आगे भेजा गया कि अब आप जाइए क्योंकि आपके पिता को बंदी बना दिया गया है, और जब उसको आगे भेजा गया और जब उसने देखा कि चारों तरफ से शत्रुओं की सेना उसके चारों तरफ से उसको घेरे हुए हैं और वो बीच में सिर्फ फंसा हुआ है, तो उसने क्या किया, उसको बचपन से लेकर आज तक जो उसके पिता ने सिखाया था, जो तलवारबाजी सिखाई थी, आखिरकार उसे अपने डर का सामना करना पड़ा और उसने उस तलवार को निकालकर और उस युद्ध को बहुत ही बहादुरी से लड़ा और आखिरकार अपने पिता को जो बंदी बन गए थे उनको भी छुड़ा लिया और अपने साम्राज्य को भी वापस हासिल कर लिया। तो इससे हमें क्या सीख मिलती है कि देखिए, हमें हमेशा जब भी हम कोई भी काम या कोई भी लक्ष्य तय करते हैं तो उसमें हमें डर रहता है। किस चीज का डर, कि हम हारेंगे या जीतेंगे, या अगर हम हार गए तो लोग क्या कहेंगे, और अगर हमें इसमें परेशानियां हुई तो हम कैसे करेंगे, अरे ये तो बहुत कठिन काम है। ये सारी चीजें क्या होती हैं, किसी भी गोल को पाने के लिए उस रास्ते पर आपके सामने जरूर आएंगी। तो देखिए, अपने डर से जीतिए कि जो भी काम है, कोई भी काम ना मुश्किल नहीं होता है, केवल हम ही उससे डर जाते हैं और हम आगे नहीं बढ़ते, तो क्या होता है, हम जीत नहीं पाते हैं। तो अपने डर से हमेशा जीतिए। और तीसरी होती है विल पावर, इच्छा शक्ति। अगर आप, सबसे पहली बात तो आपने जो गोल बनाया उस गोल पर चलने के लिए आपको सबसे पहले तो दृढ़ इच्छा शक्ति चाहिए। माना कि आपके सामने कितनी भी रुकावटें आती हैं, कितनी भी परेशानी आती है, लेकिन अगर आपकी इच्छा शक्ति मजबूत है तो आप उसको जरूर अचीव कर सकते हैं। तो ये 3 सीक्रेट ऐसे थे कि अगर आप इन तीनों चीजों को फॉलो करेंगे तो आपको सफलता मिलने से कोई नहीं रोक सकता। तो सबसे पहली बात मैंने क्या बताई कि आपको सबसे पहले अपना एक गोल तय करना है, एक लक्ष्य तय करना है और उस पर चल पड़ना है। उस पर ना ये सोचे कि मुझे हार मिलेगी या जीत मिलेगी, केवल उस पर चलते रहना है। और दूसरी चीज है, उसमें आने वाली कोई भी परेशानियां आती है उससे डरना नहीं है कि पता नहीं मैं जीत भी पाऊंगा या मुझे लगातार हार ही हासिल होगी। और तीसरी चीज है दृढ़ इच्छा शक्ति। अगर आपके पास दृढ़ इच्छा शक्ति है तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो अब आप बताइए कि आप सफलता पाने के लिए क्या करते हैं, और इन चीजों को अपने जीवन में जरूर लाइएगा, तो इससे आपको सफलता में जरूर सफलता मिलेगी और आप अपने ऐसे मुकाम पर पहुंचेंगे जो आप पाना चाहते हैं। तो चलिए फिर आज के वीडियो को हम यहीं खत्म करते हैं। अगर आज का वीडियो आप सभी को अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और कमेंट बॉक्स में जाकर अपना रिएक्शन जरूर दीजिएगा कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगता है, एंड लाइक भी जरूर कीजिएगा। थैंक यू।